नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hello guys, I am Tushar Sangam and I am back with the second video of the financial ratio analysis. Hope you are doing well at your end. So in the previous video, I have discussed about the definition of the financial ratio analysis and the importance of the financial ratio analysis. Today I am going to discuss with you about the types of the financial ratio and particularly will analyze the liquidity ratio in detail. So let's first jump to the types of financial ratio. सपोज करो कि तुम एक इन्वेस्टर हो, तुम एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वो कंपनी के इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस करोगे। वो फंडामेंटल एनालिसिस में उसका रेशियो एनालिसिस करोगे। तो वो रेशियो एनालिसिस में तुम क्या क्या रेशियो एनालाइज करोगे? पहला, वो कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन जानने के लिए तुम उसका लिक्विडिटी रेशियो चेक करोगे। वो कंपनी का परफॉर्मेंस जानने के लिए क्या कंपनी का मैनेजमेंट एफिशिएंट है कि नहीं, वो जानने के लिए उसका परफॉर्मेंस रेशियो चेक करोगे। क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, क्या कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर ठीक ठाक है, वो जानने के लिए उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो चेक करोगे। क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट है, वो जानने के लिए उसका लिवरेज रेशियो चेक करोगे, जिसको हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो वो भी बोलते हैं। सो ये सब रेशियो को एनालाइज करने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो ये सब रेशियो को हम एक एक करके एनालाइज करेंगे। तो फिलहाल आज तो हम लिक्विडिटी रेशियो का अच्छे तरह से जानेंगे। लिक्विडिटी रेशियो में क्या क्या रेशियो आते हैं देखेंगे, एक एक को इंटरप्रेट करेंगे। ओके, सो पहले हम जाते हैं लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। पहले हम जानेंगे कि लिक्विडिटी ही क्या होता है। लिक्विडिटी मीन्स हाउ इजीली एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। कंपनी कितने सक्षम है अपने एसेट को कैश में बदलने में। इसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। सॉल्वेंट मतलब क्या कंपनी का एसेट उसका लायबिलिटी से ज़्यादा है, क्या कंपनी उसके शॉर्ट टर्म डेट को ठीक से रिपे कर पा रहा है। तो ये सब जानने के बाद हम इंश्योर हो पाएंगे कि हाँ, कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो में। तो कितने टाइप के लिक्विडिटी रेशियो होते हैं? पहला, करेंट रेशियो। दूसरा, क्विक रेशियो, जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तीसरा, कैश और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। ओके, एंड द चौथा, जिसको हम बेसिक डिफरेंस इंटरवल और इंटरवल मेजर भी बोलते हैं। अब हम आते हैं करेंट रेशियो पे। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। पहले हम समझते हैं करेंट एसेट क्या होता है। करेंट एसेट कंपनी का यह संपत्ति होता है जिसको कि हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल ले जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा डेटर हो गया, जिसको कि तुम गुड सेल की हो, क्रेडिट में पैसे रियलाइज़ करना है। जैसे कि तुम्हारा इन्वेंटरी हो गया, इन्वेंटरी को तुम सेल करके पैसे रियलाइज़ कर सकते हो। तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, तुम किसी को लोन एंड एडवांस दिए हो, वो रियलाइज़ करना है। तो ये सब था तुम्हारा करंट एसेट का एग्जांपल। अब हम आते हैं करंट लायबिलिटी पे। कंपनी का कुछ पेमेंट ऑब्लिगेशन भी होगा एक साल के अंदर, जिसको कि हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। कुछ एग्जांपल ले जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा क्रेडिटर हो गया, जिसको कि तुमको पैसा देना है। जैसे कि तुम बैंक से लोन लिए हो, तुमको रिपे करना है। कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंस खर्चा किए हो, पैसा नहीं दिए हो। तो ये सब था करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का कुछ एग्जांपल। अब हम आते हैं करंट रेशियो का इंटरप्रिटेशन क्या है। करंट रेशियो क्या बताता है? क्या कंपनी अपने करंट एसेट से अपने करंट लायबिलिटी को रिपे कर पा रहा है? क्या उसके बाद भी कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन कर पा रहा है? तो कंपनी को क्यों मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करना चाहिए? क्योंकि करंट एसेट में कुछ लॉसेस हो सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा डेटर कल पैसा नहीं दिए तो बैड डेट बन जाएगा ना। तो वो सब पॉसिबल लॉसेस को मिटिगेट करने के लिए कंपनी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करना चाहिए। तो इसीलिए तो एक अच्छे कंपनी का एक्सेप्टेबल करंट रेशियो 2:1 होता है।
करंट लाइबिलिटी का ऑलमोस्ट 2 गुना मेंटेन करना पड़ता है करंट एसेट। इसीलिए एक अच्छे कंपनी का एक्सेप्टेबल करंट रेशियो 2:1 होता है। तो क्या होगा अगर तुम कम रेशियो मेंटेन कर रहे हो और क्या होगा तुम ज़्यादा मेंटेन कर रहे हो, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज़ तुमको घर चलाने के लिए 2000 रुपये चाहिए, तुम्हारे अलमीरा में पड़ा है 1000 रुपया, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक नहीं है। सपोज़ इन द सेकेंड केस में क्या होता है, तुमको घर चलाने में 2000 रुपये चाहिए लेकिन तुम्हारे पास पड़ा है 10,000 रुपया। क्या हम बोल सकते हैं कि तुम पैसा का ठीक से यूटिलाइजेशन कर रहे हो? हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि तुम रिमेनिंग पैसा को कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते थे, कहीं पे बैंक पे भी रख सकते थे, कुछ यूटिलाइज कर सकते थे। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, तुम पैसा का ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो। वैसे ही एक कंपनी अगर ज़्यादा करंट रेशियो मेंटेन कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये ठीक से करंट एसेट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, ये इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहा है, तो ऐसे बोल सकते हैं। अगर कम रेशियो मेंटेन कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक नहीं है। ओके, अब हम आते हैं क्विक रेशियो पे, जिसको कि हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो हम समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे लिक्विड एसेट क्या होता है। लिक्विड एसेट कंपनी का यह संपत्ति होता है जिसको कि 1 या 2 महीने में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिक्विड एसेट में क्या क्या आएगा? सभी करंट एसेट लिक्विड एसेट होते हैं, लेकिन कुछ करंट एसेट लिक्विड एसेट नहीं होते हैं। जैसे कि तुम्हारा इन्वेंटरी हो गया, जैसे कि तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। क्यों नहीं होते हैं? कुछ इन्वेंटरी ऐसा पड़ा रहता है, वो सेल नहीं हो पाता है, जिसको कि हमको बाद में उसको डिस्काउंट देकर निकालना पड़ता है, तो वो जनरली लेस लिक्विड माना जाता है, तो वो करंट एसेट माना जाता है, वो लिक्विड एसेट नहीं माना जाता है। वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंस, कुछ एक्सपेंडिचर के लिए कुछ एडवांस दिए हो, तुमको पैसा नहीं मिलने वाला है, इसीलिए उसको करंट एसेट माना जाता है, लिक्विड एसेट नहीं माना जाता है। अब हम समझेंगे इसको एसिड टेस्ट रेशियो क्यों बोलते हैं। एसिड टेस्ट क्यों करते हैं पहले समझते हैं। पुराने ज़माने में एक मेटल गोल्ड है कि नहीं, उस पर एसिड अप्लाई करके अगर वो मेटल फट गया तो वो मानते हैं कि नहीं वो गोल्ड नहीं है। तो वैसे ही एक कंपनी में उसका शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को चेक करने के लिए उसको क्विक रेशियो को यूज़ करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कंपनी का एक्सेप्टेबल रेशियो कितना है, एक्सेप्टेबल क्विक रेशियो कितना है। कंपनी का एक्सेप्टेबल क्विक रेशियो 1:1 माना जाता है। तो फाइनली हम क्या कंक्लूड करेंगे, क्या इंटरप्रिटेशन है क्विक रेशियो का। अगर कंपनी को कल 2-3 महीने में या 1 और 2 महीने में सभी करंट लायबिलिटी को पे करना पड़ जाए, तो क्या कंपनी पेमेंट कर पाएगा? क्या कंपनी अपने रेडीली अवेलेबल लिक्विड एसेट से क्या अपने पूरे करंट लायबिलिटी को पेमेंट कर पाएगा? तो ये जानने के लिए हमको लिक्विड रेशियो चेक करना पड़ता है। अब हम आते हैं कैश रेशियो, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैश और कैश इक्विवेलेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है? अगर कल को बिजनेस बंद हो जाए तो क्या कंपनी अपने पास कैश और नियर कैश आइटम मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब जो तुम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हो, अगर कुछ इन्वेस्ट किए हो जिसको कि तुम सेल करके इमीडिएटली पैसा रियलाइज़ कर सकते हो, तो क्या तुम कैश और नियर कैश आइटम से तुम्हारा पूरा करंट लायबिलिटी को रिपे कर पाओगे? तो ये जानने के लिए तुमको कैश रेशियो चेक करना पड़ता है। अब हम आते हैं बेसिक डिफेंस इंटरवल और इंटरवल मेजर। कल का अगर तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाए, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है,
लॉकडाउन में कुछ बिजनेस ऐसे बंद हो गए, तो कितने दिन तक तुम सर्वाइव कर पाओगे अपने पास अवेलेबल कैश और अवेलेबल तुम्हारा नियर कैश आइटम मतलब तुम्हारा मार्केट इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट से कितने दिन तक सर्वाइव कर पाओगे। तो ये बोलता है बेसिक डिफेंस इंटरवल और इंटरवल मेजर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारा कैश और कैश इक्विवेलेंट प्लस तुम्हारा मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकालें, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुम्हारा गुड्स को तैयारी करने में जो भी खर्चा हुआ है प्लस कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डे इन द ईयर। ओके, तो ये सब निकलने से तुम्हारा बेसिक डिफेंस इंटरवल और इंटरवल मेजर वो पता चल जाएगा। ओके, होप you like the video. Thank you very much.